वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एडवर्ब्स को फॉर्म किया जाता है और कहाँ इनकी जो है वो सेंटेंस के अंदर पोजीशन होती है, और आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाएगा इनका इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इनको फॉर्म किया जाता है, सो एडवर्ब्स आर ऑफन फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जब उनके एंड के ऊपर हम एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब्स को बना लेते हैं। अब वो हम कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि क्विक के एंड में हमने एल वाई लगाया, क्विकली, ये बन गया एडवर्ब। एडजेक्टिव है क्विक, लेकिन वो बन गया एडवर्ब जो है क्विकली। इसी तरह से हैप्पी जो है वो हैप्पीली बन गया, आई एल वाई लगाकर। और इस तरह केयरफुल जो है वो बन गया केयरफुली बन गया। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जैसे फास्ट जो है वो फास्ट ही रहेगा, गुड जो है वो वेल हो जाएगा। और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब्स की जो कि एडजेक्टिव से बनाए जा रहे हैं। लाउड जो है वो लाउडली बन जाएगा, ब्रेव जो है वो ब्रेवली बन जाएगा, ऑनेस्ट जो है वो ऑनेस्टली बन जाएगा, स्लो जो है वो स्लोली बन जाएगा, नीट जो है वो नीटली जो है वो बन जाएगा। नाउ द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब अगर हम एडवर्ब्स की पोजीशन की बात करें कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स जो है वो कहाँ पर आते हैं, सो एडवर्ब्स कैन अपीयर इन डिफरेंट पोजीशंस इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं और वहाँ पे हमें एडवर्ब्स दिखाई देते हैं तो उसकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, कोई एक पोजीशन पे वो नहीं आता। और आपके सामने तीन तरह की एग्जांपल्स भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि बिगिनिंग की अगर हम बात करें, सडनली द लाइट्स वेंट आउट, यहाँ पर जो है वो एडवर्ब जो आ रहा है वो सडनली जो कि स्टार्ट में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। और मिडिल की अगर हम बात करें, सो शी हैज़ ऑलवेज लाइक्ड म्यूज़िक। अब यहाँ पर जो एडवर्ब है वो ऑलवेज है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिडिल में आ रहा है। और इसी तरह से एंड की हम मिसाल लें तो उसमें ही रैन क्विकली, क्विकली जो है वो एंड में आ रहा है। सो एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आते हैं। और आप देखते हैं कि शुरू में जब ये आते हैं तो अक्सर इसमें कॉमा का भी इस्तेमाल किया जाता है, सडनली के बाद जो है वो कॉमा मौजूद है। और इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि फॉर्चुनेटली वी अराइव्ड ऑन टाइम। सो फॉर्चुनेटली जो है वो आ गया, बिगनिंग में आ गया यहाँ पर। और दे हैव नेवर बीन लेट, यहाँ पर जो नेवर है ये जो है एडवर्ब है और ये जो है वो मिडिल के अंदर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और एंड की अगर हम बात करें, सो शी स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली जो है वो एंड के अंदर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से एडवर्ब्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इस लेसन को आज के हम समराइज करते हैं। एडवर्ब्स आर ऑफन फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स, यानी कि एडवर्ब्स को हम किस तरीके से बनाते हैं कि अक्सर औकात जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें हम एल वाई ऐड कर लेते हैं, तो उनमें जो है वो एल वाई ऐड करने के बाद एडवर्ब्स बन जाते हैं। और कुछ एडवर्ब्स जो है, सम एडवर्ब्स आर इर्रेगुलर, इर्रेगुलर होते तो वहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता। So adverbs can be placed at beginning, middle और end at of a sentence, यानी कि ये तो शुरू में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। सेंटेंसेस के पोजीशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एडवर्ब्स एंड एम्फेसिस। अब पोजीशन इनकी डिपेंड करती है कि किस तरह का एडवर्ब है और किस तरह का एम्फेसिस है उसके ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे या मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।